चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन। समान तौर पर देखा जाए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता क्या है, तो दो या दो से अधिक कैपेसिटर को जब हम लोग एक साथ जोड़ते हैं, ऐड करते हैं किसी भी सर्किट में, तो उसी जोड़ने या ऐड करने की प्रक्रम को हम लोग कहते हैं संधारित्रों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को देखा जाए तो समान तौर पर दो तरीके होते हैं, है ना। संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः कितने तरीका से होता है? दो प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है? श्रेणीबद्ध संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा होता है समांतरबद्ध संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दोनों पर बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो किस पर बात करने वाले हैं बंधुओं? श्रेणीबद्ध संयोजन पर, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। समझिए थोड़ा सा इसको, रफली डायग्राम से समझते हैं क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, हमने तीन कैपेसिटर ले लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए कुछ इस तरह से ले लिया। आपको पता है कि किसी भी कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं। अगर पहले कैपेसिटर को C1 बोले, इसको बोले C2, इसको बोले C3। पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट कनेक्ट करते हैं, और दूसरा कैपेसिटर का दूसरा प्लेट को तीसरे कैपेसिटर को पहले प्लेट में कनेक्ट करते हैं। इस तरह से आगे प्रक्रम चलता रहता है, और इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए फिगर में जरा, तीन कैपेसिटर हम लोग लिए हैं C1, C2 और C3, जिस पर आवेश दिया गया है Q। पूरे सर्किट में Q आवेश है, जंक्शन है P और N। विभवांतर कितना है? V है। और ये समझिए, कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर सभी कैपेसिटर पर आवेश का मान सेम होता है, ठीक है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। इसके लिए C1 के लिए V1, V2 और V3। देखिए, पहले संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को हम लोग मान लेंगे क्या चीज? V1। V1 बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा C2। अब V3 बराबर हो जाएगा Q। मतलब पहले संधारित्र, दूसरे संधारित्र, तीनों के लिए हम लोगों ने अरेंज कर लिया। अब बात रही कि इस प्रकार अगर जंक्शन के बीच में देखा जाए तो विभवांतर कितना है? V है, यानी कि V1, V2, V3 का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी चीज को यहां पर अगर हम लोग ऐड करते हैं, देखिए क्या होता है, समझिए इस चीज को। अगर इसी को वैल्यू यहां रखते हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो V1, V2 प्लस V3। तो V1 की वैल्यू कितना है भाई? तो V1 की वैल्यू है Q बाई C1। V2 का वैल्यू कितना है? तो V2 का है Q बाई C2। V3 का कितना है? तो ये है Q बाई C3। यदि श्रेणीबद्ध संयोजन का समतुल्य धारिता कितना हो? C हो, तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू Q बाई C। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। कैसे? देखिएगा, हम जान रहे हैं कि V इक्वल टू हो रहा है Q बाई C, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि Q बाई C। देखिए V का वैल्यू उठा कर रख दीजिए, रखिए यहाँ पे क्या है? Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। बस पुटअप कर दीजिए, Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। जो चीज कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, Q बाई C, यहां से Q कॉमन 1 बाई C और 1 बाई C2, 1 बाई C3। इस तरह से जो पार्ट कट रहा है उसको काट दीजिए। यही आपका फार्मूला निकल गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। अगर देखा जाए एक या एक से अधिक को अगर जोड़ना हो, सीरीज करना हो, संयोजन करना हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यही फार्मूला का हम लोग अप्लाई करते हैं। इस तरह से आगे हम लोग इसी फार्मूला का यूज करके इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालेंगे। मतलब 3 के बदले 1 की जरूरत होगी, यही फार्मूला हम लोग निकालेंगे, चाहे 3 के बदले हो या 4 के बदले हो। थैंक यू।